लेकिन चलिए अब कुछ और स्टॉक्स का जिक्र कर लेते हैं। और जहां हम ट्रेन्स की बात कर ही रहे हैं, ट्रैवल की बात कर ही रहे हैं, रेलवेज एंड पीएसयूज पर तेजस जी कोई राय? बजट से ठीक पहले कुछ स्पेसेस जो कि लगातार फोकस रेडार पर थे, सरकारी कंपनियां, रेलवे, डिफेंस, इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार की कमजोरी का शिकार बनी हुई ये भी हैं। लेकिन टेक क्या है ओवरऑल इन स्पेसेस पर? मेरे हिसाब से रेलवे स्टॉक्स में अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर आरवीएनएल का काफ़ी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है। 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है। और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वीक है। इवन इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, पोजिशनली भी। और नियर टर्म में मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी यहाँ से थोड़ा और दबाव बना रह सकता है स्टॉक में, और नीचे में 180 से लेके 181 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो लॉन्ग करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर जो सपोर्ट लेवल है वहां पे अगर स्टॉक आता है तो फिर से रिव्यू करेंगे। ठीक है, डन। लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। आशीषा ने ये तो बता दिया कि 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आज स्टील कंपनी सारी चल रही हैं। आप हमको ये बता सकते हैं कि कौन सा शेयर बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर, अच्छी बैलेंस शीट और अच्छी ग्रोथ गाइडेंस के साथ खड़ा हुआ है? काफी नेगेटिव है। और अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंपनीज जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं सबके डबल डिजिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर वीकनेस आई है। सो द रिजल्ट्स आर नेगेटिव अक्रॉस द बोर्ड। एंड मैं मेटल पे इसलिए भी पॉजिटिव नहीं हूं बिकॉज जितने भी ये डेट ट्रेडेड सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि सारी मेटल कंपनी की बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट होता है, ये सारे तब अच्छा नहीं करते जब देयर इज अ डिमांड स्लो डाउन, जो कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था। गवर्नमेंट का कैपेक्स फ्लैट आउट हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और इस साल भी कुछ ऐसा खास इंक्रीज नहीं हुआ। तो मेटल की सबसे ज्यादा डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ही आती है। तो दिस इज वन सेक्टर, पीएसयू, मेटल्स, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे फंडामेंटली वीक लग रहे हैं, तो मैं इनसे जरा दूर रहूंगा। ऑल्दो आई थिंक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोबेबली सबसे अच्छा बैलेंस शीट उसी का है, एंड आई वुड लाइक टू इनिशिएट बाइंग देयर बिकॉज उसका 2% के करीब डिविडेंड भी आ जाता है। लेकिन इस प्राइस पे मैं सलाह दूंगा कि मेटल एज अ ओवरऑल पैक इससे दूर रह जाए। ठीक है, आप थोड़ा दूर रहने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैं एक काम फिर भी मेटल्स को चेक करवा लेता हूँ। राजेश सर, कोई एक मेटल काउंटर जिसका चार्ट अच्छा लग रहा है आपको? डिम्पी जी, तो मेटल में हमें लगता है स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में किया है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील को देखा जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1000 तक के टारगेट नियर टर्म पे आते हुए दिख सकते हैं। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा, करीब 965 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय किया जा सकता है।